जय हिंद दोस्तों, रक्षित नाना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 50% डीएडीआर मर्ज करने के बारे में। दोस्तों कुछ पेंशनर के ग्रुप हैं, कुछ मीडिया के ग्रुप है जिसमें एक लेटर वायरल हो रहा है और ये लेटर बताया जा रहा है कि ये लेटर वित्त विभाग की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से निकाला गया है 12 जून 2026 का, जिसमें लिखा गया है कि 1/1/2026 से 50% डीएडीआर को मर्ज कर दिया गया है। पेंशनर्स की पेंशन बढ़ेगी, उनकी पेंशन में डीएडीआर को मर्ज करा गया है, ऐसा दोस्तों बताया जा रहा है इस लेटर में। तो दोस्तों क्या ये लेटर जारी हुआ है वित्त विभाग की तरफ से या फिर वित्त मंत्रालय की तरफ से, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा और यह भी बताऊंगा क्या आगे चलकर 50% डीएडीआर को मर्ज करा जाएगा या नहीं करा जाएगा, और इस लेटर की भी सच्चाई मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। लेटर को समझने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 35%, और कितनों ने किया है? 64%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, अब मैं आपको लेटर समझाता हूं। दोस्तों एक पेंशनर का ग्रुप है जिसमें ये लेटर वायरल हो रहा है, शेयर करा जा रहा है। अब कुछ पेंशनर्स मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये लेटर सही है या फिर गलत है? क्या 50% डीएडीआर को मर्ज कर दिया गया है 1/1/2026 से? क्योंकि दोस्तों इस लेटर में लिखा तो यही है, लेकिन क्या ये वाकई में वित्त विभाग की तरफ से जारी करा गया है लेटर? क्या वाकई में आपका 50% डीएडीआर मर्ज हो गया है? इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस लेटर में लिखा क्या है। फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा क्या ये लेटर सही है या फिर गलत है, क्या है इस वायरल लेटर की सच्चाई, ये मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि क्या है ये लेटर। दोस्तों ये लेटर है वित्त विभाग का 12 जून 2026 का, और इसमें लिखा है कि ये आदेश है। अब लिखा क्या है इसमें? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय व्यय विभाग ने दिनांक 1 जनवरी 2026 से अपने कर्मचारियों के 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन बेसिक पे में विलय करने का निर्णय लिया है, और साथ ही मौजूदा पेंशन भोगियों की मूल पेंशन में 50% महंगाई राहत को विलय करने का अलग से निर्णय लिया है। जी हां दोस्तों, इस लेटर में बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से यह फैसला ले लिया है, यानी डीए को तो मर्ज करा जाएगा सैलरी में, और पेंशनर के लिए जो डीएनएस रिलीफ है उसको मर्ज करा जाएगा, यानी 50% डीएडीआर को मर्ज कर दिया सैलरी या फिर पेंशन में, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। फिर आगे क्या लिखा है? सरकार ने अपने कर्मचारियों के मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ते को विलय करने का निर्णय लिया है, और साथ ही मौजूदा पेंशन भोगियों की मूल पेंशन में 50% महंगाई राहत को 1 जनवरी 2026 से विलय करने का निर्णय लिया है, यानी फायदा जो है वो 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। 50% डीएडीआर को 1 जनवरी 2026 से मर्ज करा है, ऐसा इस लेटर में बताया गया है। फिर क्या लिखा है आगे? इस 50% विलय किए गए महंगाई भत्ते को स्पष्ट रूप से महंगाई वेतन के रूप में दिखाया जाएगा। जी हां दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि जो 50% डीएडीआर आपका मर्ज हुआ है उसको महंगाई वेतन के रूप में दिखाया जाएगा, यानी पेंशनर्स की पेंशन में वो अलग जुड़ेगा और फिर जो सैलरी पर्सन है उनमें अलग जुड़ेगा। 1 जनवरी 2026 से मौजूदा पेंशन भोगियों की मूल पेंशन में विलय किए गए 50% महंगाई राहत को स्पष्ट रूप से महंगाई पेंशन के रूप में दिखाया जाएगा। जी हां दोस्तों, जो सैलरी में मर्ज होगा उसको डीए के रूप में दिखाया जाएगा, जो पेंशन में मर्ज होगा 50% उसको डीआर के रूप में दिखाया जाएगा, क्योंकि पेंशनर्स को डीएनएस रिलीफ दिया जाता है और जो कर्मचारी हैं उनको डीएनएस अलाउंस दिया जाता है। फिर क्या लिखा है? अब दोस्तों इसके कुछ नियम और शर्तें लिखी है कि किस बेस पर यह मर्ज करा गया है। कुछ नियम और शर्तें लिखी हैं। मौजूदा मूल वेतन मूल पेंशन में महंगाई भत्ते या फिर महंगाई राहत
के विलय के लाभ को महंगाई भत्ते की गणना के लिए ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन इसे मकान किराया भत्ता, एचआरए, सीएलए और गैर प्रैक्टिसिंग भत्ता, एनपी आदि जैसे अन्य भत्तों के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा। यानी जो अदर भत्ते दिए जाते हैं, एचआरए हो गया, सीएलए हो गया, एनपी हो गया, तो अन्य भत्तों के लिए ध्यान में इसे नहीं रखा जाएगा। सिर्फ ये जो मर्ज करा जा रहा है, ये किस लिए करा जा रहा है? मौजूदा मूल वेतन, मूल पेंशन में महंगाई भत्ते, महंगाई राहत के विलय के लाभ को महंगाई भत्ते की गणना के ध्यान में रखा जाएगा। यानी पेंशन में जोड़ा गया है, सैलरी में जोड़ा गया है। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे? भविष्य निधि कटौती और सभी प्रकार के अग्रिमों, एडवांस की पात्रता के लिए केवल मूल वेतन को ही ध्यान में रखा जाएगा। यानी मूल वेतन बेसिक पेंशन में ये मर्ज करें। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे? 1 जनवरी 2026 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मामले में मृत्यु से सेवानिवृत्ति ग्रेजुटी यानी डेथ कम ग्रेजुटी की गणना के लिए महंगाई भत्ते के विलय को ध्यान में रखा गया है। जी हां दोस्तों, यानी जो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी है, उसके लिए भी महंगाई भत्ते को विलय को ध्यान में रखा गया ग्रेजुटी के लिए, और वो भी 1 जनवरी 2026 के बाद जो सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी, 1 जनवरी 2026 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों अधिकारियों के पेंशन रूपांतरण, पेंशन कम्यूटेशन के लिए केवल मूल वेतन को ध्यान में रखा जाएगा, यानी बेसिक पेंशन को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन महंगाई वेतन को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। इन आदेशों के तहत महंगाई भत्ते में की गई वृद्धि 1 जनवरी 2026 से नगद देय होगी। ये आदेश सभी कर्मचारी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी तथा उन गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो स्कूल है, जो वहां के कर्मचारी हैं, तो उन पर भी ये आदेश लागू होगा। जो विद्यालय हैं, सेकेंडरी बोर्ड हो गए या फिर माध्यमिक हो गए, तो उनके जो कर्मचारी है उन पर भी यह आदेश लागू होगा। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है? कुछ और पॉइंट इसमें लिखे हैं। क्या लिखा है? यह आदेश अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं, सब ऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विस के अधिकारियों पर भी लागू होगा। जो जुडिशियल सर्विस के अधिकारी हैं उन पर भी ये लागू होगा, सब ऑर्डिनेट के। उक्त आदेशों का लाभ प्राथमिक शिक्षकों, जो टीचर्स हो गए, उन पर, प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन पर गए या फिर पंचायत में स्थानांतरित कर्मचारियों और कार्य प्रभावित प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को दिया जाएगा। इसी प्रकार पंचायतों, स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं द्वारा कर्मचारियों को गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों, शिक्षकों को सहायता प्राप्त संगठनों द्वारा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मंजूर करने पर होने वाले व्यय को इन आदेश में निर्धारित नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। यानी जो भी इन्होंने मर्ज करा है डीएडीआर, उसका फायदा हर एक डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को मिलेगा, पेंशनर्स को मिलेगा। फिर क्या लिखा है? इन आदेशों के कारण होने वाले व्यय को अनुदान योग्य माना जाएगा, बशर्ते कि इस प्रकार स्वीकृत महंगाई भत्ते के अंतर की राशि राज्य सरकार के समक्ष कर्मचारियों को मिलने वाली राशि से अधिक न हो। तो दोस्तों ये जानकारी इस लेटर में दी है कि 50% डीएडीआर को मर्ज कर दिया है 1/1/2026 से। और दोस्तों मुझे लगता है कि ये लेटर फेक है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस लेटर में कहीं साइन नहीं है। यहां पे लिखा तो गया है कि सीवी कुमारती के द्वारा ये लेटर जारी करा है, अतिरिक्त सचिव है सेवाएं वित्त विभाग की तरफ से, लेकिन दोस्तों इस लेटर में कहीं साइन नहीं है। दूसरा दोस्तों, जो भी लेटर निकलता है, जो भी लेटर निकाला जाता है, उसका इंग्लिश वर्जन भी आता है, और इसका इंग्लिश वर्जन मुझे कहीं भी नहीं दिखा। जो वित्त मंत्रालय की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से कोई लेटर जारी होता है तो वो इंग्लिश में जारी होता है, और ये हिंदी में जारी करा गया है। ऐसा क्यों? इस लेटर में कोई साइन नहीं है। और एक और सबसे बड़ी बात, इसमें लिखा है कि 50% डीएडीआर को 1 जनवरी 2026 से मर्ज करा है, ऐसा इसमें लिखा है। बल्कि 50% डीएडीआर जो हुआ था वो हुआ था 1/1/2024 को। तो अगर मर्ज करना था तो 2024 से मर्ज करते, 1 जनवरी 2024 से। एक और सबसे बड़ा सवाल है कि संसद में सरकार ने साफ मना कर दिया था वित्त मंत्रालय की तरफ से कि 50% डीएडीआर को मर्ज नहीं करा जाएगा अभी। तो जब सरकार ने ही मना कर दिया तो फिर ये कैसे लेटर जारी हो गया? एक ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह कंफर्म हूं, 100% कंफर्म हूं कि ये लेटर फेक है। फेक लेटर बना के शेयर करा जा रहा है हर एक ग्रुप में। तो दोस्तों मुझे लगता है कि 100% फेक है। बाकी आपको क्या लगता है? जरा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। कमेंट में आप जरूर लिखकर बताइएगा क्या ये लेटर सही है या गलत है। मैंने तो आपको बता दिया कि लेटर 100% फेक है।
अभी गवर्नमेंट आपका 50% डीएडीआर को मर्ज नहीं करेगी और यही गवर्नमेंट का प्लान है। यानी 8 सीपीसी तक आपका डीएडीआर आगे ही बढ़ेगा और 60% डीएडीआर पे आगे फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट होगा और वो आगे आपकी बेसिक पे मर्ज होगा फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए। तो दोस्तों ये है प्लानिंग, लेकिन ये लेटर कहीं ना कहीं फेक है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर विचार बताइएगा, अपने कमेंट जरूर करेगा। तो दोस्तों ये एक जानकारी थी जो मैंने आपको यहां पे समझाई है। अगर आपके पास भी ये लेटर शेयर होता है तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लेटर बहुत से आते रहते हैं दिन भर। तो ये मैंने आपको इसलिए वीडियो बना के दिया ताकि आप सतर्क रहें, आप इन चीजों को अवॉइड करें। तो जो मेरे पेंशनर्स हैं जो वीडियो देखते हैं या फिर जो ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, अगर उनके पास ये लेटर शेयर हुआ है तो इस लेटर को आगे कहीं फॉरवर्ड मत करिए, नहीं तो और भी जो पेंशनर्स हैं वो भी चिंतित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो लेटर को मैंने आपको यहां समझा दिया कि ऐसा कोई लेटर वित्त विभाग की तरफ से कोई जारी नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं ये फेक जानकारी है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गई। कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। ऐसी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।